जब परिवार में हमारे घर का मुखिया, हमारा जिसे हम हेड बोलते हैं, फादर या ग्रैंडफादर बोलते हैं, वो अपने अनुभव के आधार पर बताते हैं भैया इकट्ठे रहना, ऐसे ही नहीं बताते। वो उन्होंने धक्के खाए होते हैं पूरी जिंदगी। अगर हम उनकी बात को ना मान के पहले आपस में अलग अलग जाएं सारे भाई, फिर पिटने के बाद मरने कगार पे बूढ़े होकर अपने बच्चों से कहें भैया इकट्ठे रहना, तो आपके बच्चे भी नहीं मानेंगे कि हम तो करके सीखेंगे। बस ये जो खेल है हमारे बीच का, ये सोचने के और समझने के लायक है। हमें करके सीखना है या संघ में जो यहां हम चर्चा करके बात करते हैं उससे सीखना है। तो सबसे पहला काम हमारा जो यहाँ परिचय का होता है, उस परिचय के काम को हम अवॉइड ना करें। जो साथी भी अपना परिचय देना चाहते हैं, वो आप सुन रहे हैं, फिर भी कुछ बताना चाहते हैं अपने बारे में, कुछ एक आध लाइन रोज उनको याद होती है, तो यहाँ सीधी सच्ची बातों में बताया जाता है आप समण हैं। समण कौन है? वे सभी लोग इस देश के जो बमण नहीं है, मतलब ब्राह्मण नहीं है, वो सभी समण हैं। और समण संघ आपका संघ है, आप इसके पैदाइशी सदस्य हैं। अब पैदाइशी सदस्य हैं तो ये राइट तो आपका कोई छीन नहीं सकता कि आप समण हैं और समण संघ के हिस्सा हैं। भारत की आबादी के 85% लोगों में आपकी गिनती होती है। ये अलग बात है कि आपको अभी तक अपने संघ की जानकारी ना हुई हो। ये आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपका जो संघ है, समण संघ है, इसमें रहने के कायदे कानून क्या हैं। ये उन्हीं पर लागू होते हैं जो यहां सेवा देना चाहते हैं, जो यहां आकर के अपने होशो हवास में पूरी जानकारी हासिल करके संघ के सामने नतमस्तक होकर ये एश्योरेंस देते हैं कि मैं समण संघ में समण संघ के विचार का प्रचार करने के लिए अपनी सेवा देने को तैयार हूं। जो मुझे समझ में आई है बात, वो मैं आगे लोगों को बताने को तैयार हूं। तब आपका नाम स्पोक के रूप में प्रपोज होता है। यहां से काम शुरू होता है सारा। जो समण संघ के गोल्डन रूल हैं, वो केवल समण संघ के जो जिम्मेवार लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, जिन्हें हम स्पोक कहते हैं, जो जिम्मेवारी खुद उन्होंने ली है, ये उन पर लागू होते हैं नियम। क्या लागू होते हैं? पहला नियम, केवल समण। इस परिवार में, समण संघ में, समण के अतिरिक्त किसी की एंट्री नहीं है। दूसरा नियम होता है, यहां चंदे का धंधा कभी नहीं होगा, लेकिन अपना खर्चा स्वयं उठाने की आदत डालनी पड़ेगी। क्योंकि हमें देखा गया है इस देश में, देखते देखते ये बताया जाता है, बड़ा हास्यास्पद लगता है कि भारत की सरकार 85 करोड़ लोगों को अनाज देती है। अगर वो अनाज नहीं देगी तो उनके पास खाना खाने के लिए अनाज नहीं है। इतनी बड़ी अतिशयोक्ति दुनिया में किसी देश में नहीं हो सकती। जो किसान, जो मजदूर अपनी मेहनत के पसीने से, मेहनत की कमाई से इस अनाज को उगाते हैं, उन्हीं को लेने के लिए लाइनों में लगा दिया जाता है। और ये कहा जाता है कि इतने लोग हमारे देश में ऐसे हैं जिनको अनाज दिया जाता है। तो ये जो हमारा मोरल है, हमारी जो नैतिकता है, हमारे अंदर का जो कॉन्फिडेंस है, उसको मारने के लिए ऐसा किया जाता है, वो लाइनों में लगाया जाता है। तो हम समर संघ में जब ये गोल्डन रूल बोलते हैं, चंदा कभी नहीं, इसके साथ ऑटोमेटिक ये व्यवस्था हो जाती है कि आपको आपके जो खर्चा है उसको वहन करने की आदत स्वयं करनी पड़ेगी, डालनी पड़ेगी। अगर आपको कहीं कोई लाइन में बुला करके आपको पूड़ी पकवान खिला रहा है, तो आप उससे आंख में आंख मिला के बात नहीं कर सकते, उसकी गलत बात को गलत नहीं कह सकते। तो ये समण संघ हमें सिखाता है, बताता है कि भाई चंदा कभी नहीं, लेकिन अपना खर्चा स्वयं करना पड़ेगा। तीसरी बात, हमारी एक पहचान हमें मिल गई, लेकिन हमें जाति का अभ्यास नहीं करना है।
जाति जिस रूप में यहां हम देखते हैं उस रूप में नहीं थी, बल्कि इसको एक अभिशाप बना के रख दिया, जबकि एक पहचान थी किसी टाइम में काम के आधार पर। तो समण संघ में जब हमें बताया जाता है जाति अभ्यास कभी कभी नहीं, इसका मतलब हमारी एक पहचान है। हम सभी समण हैं और सारे समण भाई हैं, बहनें हैं, परिवार है। हमारी वेदना और संवेदना दिल से और दिमाग से सबके साथ है। तो ये 10 गोल्डन रूल हम बोलते हैं, पढ़ते हैं, ये हमें अच्छे तो लगते हैं, लेकिन हमारी मूल भावना से कभी कभी हमें भटका देते हैं। अब जब भटकाते हैं तो आप बताओगे ये गोल्डन रूल आपको परेशान कर रहा है, तब तो समस्या नहीं आएगी। और अगर बताएंगे नहीं, उसको छुपाएंगे और मानेंगे नहीं, तो लोग हम पर विश्वास नहीं करेंगे। क्योंकि स्पोक का एक पैरामीटर है 10 गोल्डन रूल, मैं समझूं की पहचान, उसको जुबान पे रटी होनी चाहिए, प्रचार प्रसार सामग्री उसके बैग में पड़ी होनी चाहिए, वो बिल्कुल सारे हथियार उसके यही इनसे लैस होना चाहिए। कहीं घर में जाए, बाहर जाए, परिवार में जाए, कहीं भी जाए, इस पे उसको लड़ाई करनी है। मतलब सामने वालों के सवालों के जवाब देने हैं। तो जवाब देने के लिए आपके पास इनका वाचन, इनकी जानकारी, इनका अध्ययन, इनका मनन, इनका सुनना कंपलसरी है। अब हम जो इस बात पर बात करते हैं कि दुनिया में अगर हम बात करें समर संघ की, समर संघ एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। समर संघ नियमों का पुलिंदा है, बंडल है। 10 गोल्डन रूल हैं, मैं समण हूं की पहचान है। जो इसे मानेंगे उन्हें कहीं ना जाने की आवश्यकता, ना आने की आवश्यकता है। जो इनमें विश्वास नहीं करेंगे वो धक्के खा के देख लें, यहां तो लोगों ने देख लिए सबने, और प्रयोग कर लें। क्योंकि प्रयोग करने से अकल आती है, ठोकर खाने से अकल आती है। लेकिन अगर ठोकर खानी ही जरूरी है और खा के ही देखोगे, तो फिर हमारा जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें क्या है, इस बात का एनालिसिस कर लें। जब परिवार में हमारे घर का मुखिया, हमारा जिसे हम हेड बोलते हैं, फादर या ग्रैंडफादर बोलते हैं, वो अपने अनुभव के आधार पे बताते हैं भैया इकट्ठे रहना, ऐसे ही नहीं बताते वो, उन्होंने धक्के खाए होते हैं पूरी जिंदगी। अगर हम उनकी बात को ना मान के पहले आपस में अलग अलग जाएं सारे भाई, फिर पिटें, पिटने के बाद मरने कगार पे बूढ़े होके अपने बच्चों से कहें भैया इकट्ठे रहना, तो आपके बच्चे भी नहीं मानेंगे, कहेंगे हम तो करके सीखेंगे। बस ये जो खेल है हमारे बीच का, ये सोचने के और समझने के लायक है। हमें करके सीखना है या संघ में जो यहां हम चर्चा करके बात करते हैं उससे सीखना है। तो सबसे पहला काम हमारा जो यहां परिचय का होता है, उस परिचय के काम को हम अवॉइड ना करें। जो साथी भी अपना परिचय देना चाहते हैं, वो आज जुड़ रहे हैं, फिर भी कुछ बताना चाहते हैं अपने बारे में, कुछ एक आध लाइन रोज उनको याद होती है, तो यहाँ हैंड रेस करना जरूर सीख लें। अभी मैं देख रहा हूं, कई दिन से देख रहा हूं, लगभग जब से टीम बन रही है, यहाँ लोग हैंड रेस नहीं करते। इसका मतलब हमारे जो स्पोक हैं वो डरपोक हैं, वो बोलना नहीं चाहते, उन्हें कॉन्फिडेंस ही नहीं है। फिर वो कहते हैं मैं बोलने नहीं दिया जाता। अगर आप यहाँ हैंड रेज नहीं करोगे, अपनी 1 मिनट आधा मिनट में 24 घंटे की कोई बहुत महत्वपूर्ण जानकारी नहीं दोगे, जो आपने या तो सीखी है या मिली है कहीं से, तो फिर ये माना जाएगा आप यहां से रात को सो गए, सुबह उठे, दिन भर काम किया, रात को फिर हाथ मुंह धोके फिर बैठ गए शाम को। आपने अपना ना तो कोई होमवर्क किया, ना कोई समर ग्रंथ पढ़ा है, ना आपने गोल्डन रूल का एनालिसिस किया है, ना आपने समर संज्ञान का वाचन करके खुद पर चेक करके देखा है मुझ पर लागू होता है या नहीं होता। तो ये जिम्मेवारी सबकी है और सबको निभानी है, सबको करना है। 2 हैंडेज आ गए, कुछ असर हुआ मेरी बात का, बोलने का, तो इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। बाकी लोग भी हैंडेज कर लें। अभी हमें 9:30 बजे तक हम चर्चा करेंगे, ये हो सकता है 9:35 तक करें। तो आज हमारे पास समय है, 3 हैंडेज हो गए हैं। अपनी बात को जो बहुमूल्य बात समझ के आप कहें, संघ के हित की और समूहों के हित की बात कहें, हमारे जोड़ने में कहाँ क्या समस्या है, क्या चीज अड़चन आती है, क्या हमें चाहिए ऐसा जो हमें जुड़ने से रोकता है, क्या हमारा एटीट्यूड, हमारा दिमाग, सुनना, सोचना, समझना, बोलना, करना, इनमें क्यों डिससिमिलरिटी है, भिन्नता क्यों है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। और जब तक आप ये नहीं समझेंगे, क्योंकि यहां तो सारे समण सारे समणों को सीधा साधा समझते हैं, भाई मानते हैं, वैसा ही व्यवहार करते हैं। लेकिन जब कोई देवदत्त पैदा होता है या पैदा करने की कोशिश होती है,
तब आपको पहचानना खुद जरूरी है, कोई दूसरा नहीं बताएगा देवदत्त है। तो आपको सबको, जितने स्पोक साथी बैठे हैं यहाँ पर, इसको अपना मूल काम मान ले और आज से अपने दिमाग को खुला करके हर एक आदमी पर, हर एक भाई पर ये रखें यार, ये गोल्डन रूल या जो समण संघ की जानकारी इसको है या नहीं है, आपको बरगला तो नहीं रहा है, वो आपको मिसगाइड तो नहीं कर रहा है, या आप मिसगाइड हो तो नहीं रहे हैं। इसलिए ये काम इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। हम चर्चा करते हैं इसके आगे को, अपनी बात को रखें बढ़ चढ़ करके, और कोई हमारा नया साथी आता है उसका परिचय कराएं आवश्यक।